इसी के साथ ये पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री ने वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है और ये हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी को कनेक्ट करेगी। लेकिन आज सोचें इस मौके पर प्रधानमंत्री के लिए कितना आज शोक का दिन है। उनकी माताजी का निधन हुआ और उनको मुखाग्नि देने के 1 घंटे के अंदर वो इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, अपने सरकारी कामकाज को विधिवत निपटा रहे हैं। लेकिन उस दिन भी ममता बनर्जी राजनीति करने से नहीं चूकी। इस कार्यक्रम में वो आई, रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री वर्चुअली गांधीनगर से जुड़ रहे हैं और ममता बनर्जी इस बात पर नाराज हो गई कि यहां पर मौजूद कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगा दिया और जो मंच बनाया गया था जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री मौजूद थे अश्विनी वैष्णव, जहां पर राज्यपाल बैठे हुए थे, वहां पर ममता बनर्जी के लिए कुर्सी रखी थी, वहां से उठ करके वो दूसरी ओर चली गई और प्लेटफॉर्म पर जहां पर अधिकारीगण बैठे हुए थे, अफसर बैठे हुए थे, उनके बीच में जाकर बैठ गई और राज्यपाल हाथ जोड़कर उनकी विनती करते रहे कि आ जाइए, बुरा मत मानिए, आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। नहीं आई। केंद्रीय मंत्री उनको मनाने गए, तब भी वापस नहीं लौटी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जब उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, हालांकि उस वक्त उन्होंने अच्छी बात यह की कि भाषण की शुरुआत में उन्होंने कॉन्डोलेंस अपनी दी, प्रधानमंत्री को उनकी माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा आपकी माताजी का निधन हुआ, माँ का जाना सबसे बड़ा संताप होता है, आपकी माँ गई, मेरी माँ समान थी। उन्होंने ये कहा ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप इस दुख को वहन कर सकें। तमाम अच्छी बातें उन्होंने कही। लेकिन जब फिर वो अपनी इन योजनाओं की बात करने लगी कि आप आज इन योजनाओं का आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने ये याद दिलाना भी जरूरी समझा कि ये योजनाएं जब मैं रेल मंत्री थी तब शुरू हुई थी। अच्छी बात है कि आप उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, इनकी शुरुआत मैंने की थी। लेकिन ये जो कुर्सी की जो राजनीति उन्होंने आज की है, कम से कम इस मौके पर यह शोभा नहीं देता कि आज भी वो कि किसने क्या नारा लगा दिया और वो अपने मंच से उतरकर दूसरी ओर जाकर के बैठ गई। आज इसको कम से कम छोड़ा जा सकता था। देश का प्रधानमंत्री अपनी माता के निधन के बावजूद एक सरकारी कार्यक्रम में 1 घंटे के बाद शिरकत कर रहा है, तो किसी एक कार्यकर्ता के द्वारा गलत सही मूर्खतापूर्ण से कोई नारा लगा दिया गया तो उसको आज के दिन भूला जा सकता था। देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, और आप हैरानी की बात यह है कि आप देखें तो ये कार्यक्रम बंगाल के लोगों का कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम भारत की सरकार का था, ये कार्यक्रम बंगाल की सरकार का था और वहाँ पे कोई व्यक्ति अगर कोई नारा लगा रहा है, वो नारा भी क्या है, जय श्री राम का नारा है। क्योंकि हम मान भी लेंगे सरकारी कार्यक्रम में नहीं लगना चाहिए था तो भी, हाँ, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं रहती। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों का ये कार्यक्रम है, क्योंकि राज्य सरकार भी उसमें भागीदार है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वहां से तो कुछ ऐसी चीज नहीं कहेगी जो आपको खराब लगे, तो वहां पर इस प्रकार का रिएक्शन दिखाना, और ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से 2021 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कार्यक्रम था विक्टोरिया में, वहां भी ये नारा लगा। उस बात के बाद उन्होंने सार्वजनिक मंच से ही अपनी नाराजगी जताई और भाषण देने से मना किया। उसके पहले आपको याद होगा कि क्योंकि ममता बनर्जी चिढ़ती हैं, जैसे मेदिनीपुर में कुछ लोगों ने नारा लगाया, वो गाड़ी से उतर गई, उसके बाद कार्रवाई की धमकी दी। ये सारी चीज़ें जब एक बार बहुत वायरल हो गई और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब ये लगा कि इस नारे से इनको चिढ़ हो रही है, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो गाहे बगाए इस मौके का फायदा उठाएं और आपको नारा लगाएं। उस नारा के विरोध में ममता बनर्जी ने भी अपना एक नारा गढ़ा था। अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बताया भी और आरोप भी लगाया कि तुष्टीकरण के चलते उनको ऐसा नारा पसंद नहीं आता। तो जब इस प्रकार की पॉलिटिक्स उन चीज़ों को हो रही है, बावजूद इसके ममता बनर्जी अपने उस व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं, ये थोड़ी हैरानी की बात है। वो चाहती तो बहुत आसानी के साथ उस चीज़ को अवॉइड कर सकती थी और वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती, लेकिन उसको इस रूप में पेश करना कि हम मंच पे नहीं जाएंगे, कार्यक्रम में रहेंगे लेकिन मंच पे नहीं जाएंगे, निश्चित तौर पे उनके व्यवहार को लेकर बहुत सारे सवाल खड़ा करेगा कि क्या ऐसे दिन पे जब और देश का प्रधानमंत्री वहाँ पे इतना बड़ा मातृशोक उनको हुआ और उसके बावजूद उस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, उनके सामने आप इस प्रकार की तस्वीर पेश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी हम लोग जानते हैं सौरभ, कि बैठक में जैसे ही उनको ये दिखा हुआ कि मंच पर ममता बनर्जी नहीं है, तुरंत उन्होंने इस बात की तस्दीक करवाई होगी कि ऐसा कैसे संभव है। जब उनको ये बात बताई गई होगी कि क्योंकि कुछ लोगों ने नारा लगा दिया, इस बात से चिढ़ के वो मंच पे नहीं आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसा लगा होगा। आपको याद होगा कि किस प्रकार से
जब एक एयरपोर्ट पे ममता बनर्जी जा रही थी और वो लेट पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए और बहुत तेज़ी से आ रही थी, तो पीएम ने साइड हट के उन्हें ये दिखाया कि कैसे सामने के हिस्से से ना आप ना आए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कीचड़ जैसी स्थिति थी, उनका पाँव स्लिप कर सकता था। जो व्यक्ति इतनी संजीदगी रखता हो अपने दूसरे नेताओं के प्रति, उसके साथ उसके कार्यक्रम में इस प्रकार का व्यवहार करना निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज ये हैरान कर रहा होगा कि आज के दिन भी ये कैसे। लेकिन ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ऐसा लगता है कि सारे मौकों को भी वो एक तरह से तलाश रही होती हैं कि कहीं ना कहीं कोई विवाद खड़ा किया जाए और उस विवाद के सहारे अपनी जो राजनीति है उसे चमकाने की कोशिश की जाए। जैसे उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से वो रेल मंत्री थी तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन क्या वो ये भी नहीं बता रही थी कि अगर ऐसा था और इसमें 2 दशक लग गए उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, कहीं ना कहीं वो नाकामी भी जिस कांग्रेस पार्टी के साथ आज वो कोशिश करती हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकेंगे, उनका शासनकाल रहा यूपीए का 10 सालों का शासन, उसमें कैसे नहीं पूरा हो गया। ये सारी चीज़ें लेकिन अपनी जगह पे वहाँ पे हो सकती थी। पॉलिटिकली इसको जैसे काउंटर करना है आप कर लो, क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो आप कर लो, लेकिन मंच पे नहीं जाना क्योंकि कुछ लोगों ने नाराबाजी कर दी, ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रखी है और ऐसे अनेक अवसर आगे भी सौरभ आएंगे अगर आप इस प्रकार से चिढ़ती हैं तो वो लोग चिढ़ाने की कोशिश करेंगे। जाहिर बात है, जब आपने जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपने इस बात को बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि आप किसी एक विशेष नारे से आपको चिढ़ है, तो सामने वाला तो आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, तो वो तो उसको बार बार आपको चिढ़ाने के लिए करेगा ही। और वो कोई आम कार्यकर्ता है, वो कोई बड़ा नेता तो है नहीं जिसको आपसे आंख मिलाकर या आपके सामने टेबल टू टेबल आपके सामने बैठना है, तो वो तो एक काम करेगा ही। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज के दिन कम से कम इसको अवॉइड किया जा सकता था, या ममता बनर्जी को अगर ये बात वाकई बहुत बुरी भी लगी थी तो आज के दिन प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ है, मातृशोक हुआ है, उनको इतना बड़ा संताप पहुंचा है, उस बात के लिए संवेदना रखते हुए उस वक्त वो बैठी रहती और बाद में अपनी नाराजगी वो अश्विनी वैष्णव जी से या राज्यपाल के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती थी, या राज्यपाल से कह सकती थी कि आपके होते हुए ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो आप कृपया ये संदेश पहुंचा दें आगे। बिल्कुल सौरभ, और ऐसे कार्यक्रम में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि कुछ आम लोग आते हैं, पब्लिक आती है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे ही रहेंगे। जैसे बीजेपी के अगर वहाँ पे कार्यकर्ता थे तो टीएमसी के भी रहे होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर नारा लगा सकते हैं तो टीएमसी के भी कार्यकर्ता कुछ नारेबाजी कर सकते हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? हाँ, जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति या सिस्टम का बैठा व्यक्ति वो इस प्रकार के नारेबाजी करे, जैसे रेलवे मंत्री की तरफ से कुछ आया होता तो बात समझ में आती, किसी और जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से कोई बात आई होती तो बात समझ में आती। अगर कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं और वो भी ऐसे नारे लगा रहे हैं जिसका किसी अपराध से कोई लेना देना, एक बार जरा ये शायद वही शॉट्स हैं जिसमें नारेबाजी हो रही है, सुनाए जरा। अब जैसे एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सामने जो शख्स हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और ये देखें कि ये लगातार कुछ इशारा कर रहे हैं। संभव है कि ये कह रहे हो कि कोई नाराबाजी करने की ज़रूरत नहीं। तो भारत सरकार के जो मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, सुभाष सरकार, वो मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता, अगर ये आप देख रहे हैं इनको, ये जो जिन्होंने भी हाथ उठा रखा है, दोनों हाथ उठा रखा है इन्होंने, ये भारत सरकार के मंत्री हैं, सुभाष सरकार, MOS HRD हैं, और ये लगातार कुछ इशारा कर रहे हैं। संभव है कि ये इस बात को कह रहे हो कि किसी प्रकार की नारेबाजी ना हो, एक तरह से अपील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि वो वही कर रहे हैं, वो हाथ उठा के साफ बना कर बिल्कुल। और ऐसे में आम कार्यकर्ता, आम लोग अगर वहाँ पे हैं तो फिर इस प्रकार के रिएक्शन निश्चित तौर पे अनएक्सपेक्टेड रहता है। और ममता बनर्जी देखिए, उन्होंने वहीं पर अश्विनी वैष्णव से भी अब लगता है अपनी बात कह दी। जी हाँ, और देखें तो आप भारत सरकार के दोनों मंत्री उनके साथ उसी रूप में खड़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी के हम लोग शब्द नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपनी नाराज़गी वहाँ भी जताने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ज़रूर कुछ कहा होगा कि हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जब एक बात समझ में आती है, खासतौर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, कि उनका विरोधी इस बात से चिढ़ता है तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं शायद कोई नारा वहाँ लगा। नारा तो लगा ही है, क्या लगा एक बार अगर हम सुन पाएं। अश्विनी वैष्णव भी बाद में आकर के उन्होंने भी शायद लोग, देखिए एक व्यक्ति तो हाथ जोड़ रहे हैं कि आप लोग मत लगाइए नारा, चुप हो जाइए। फिर आप जिनकी बात कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जी, बंगाल से ही आते हैं वो।
और आप देखें तो दोनों केंद्रीय मंत्री रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नारा भी सौरभ अगर अभी तक हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं तो आप समझिए कि कोई इतना लाउड नारा भी नहीं रहा होगा और इतने बड़े पैमाने पर नहीं नारेबाजी की गई है। आप सबका समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे शांति अपेक्षित है। सामने ममता बनर्जी हैं और वो इस बात से रुष्ट है, नाराज हैं कि कुछ नारा लगा है। गोनिका वहां थी क्योंकि वो आप सामने देख रहे हैं ममता बनर्जी प्लेटफॉर्म, सामने की ओर जो प्लेटफॉर्म है उस पर हैं पटरियों के, और इस तरफ जो पटरियों के प्लेटफॉर्म है वहां पर हमारा कैमरा था और गोनिका हमारे सहयोगी हैं वो इस तरफ थी। उन्होंने ये नारे सुने, उन्होंने बताया कि जय श्री राम का नारा लगाया गया। जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ता रहे होंगे, वर्कर्स रहे होंगे। इस बात से ममता बनर्जी नाराज हुई। नाराज होते ही उन्होंने ये बात जो है वहां मौजूद अधिकारियों से कही। देखिए राज्यपाल खड़े हुए हैं बीच में, जो आपको सफारी सूट में नजर, उसमें बंद गले के सूट में नजर आ रहे हैं वो राज्यपाल हैं। बगल में जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद है, राज्य मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। सब जो है नारेबाजी से मना कर रहे हैं। गोनिका अरोड़ा के पास चलते हैं एक बार फिर हम। गोनिका जरा बताइएगा, जरा शुरुआत से आप बताइएगा, नारा कब लगा, क्या नारा लगा, नारा लगते ही ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन था, केंद्रीय मंत्री का क्या रिएक्शन था, वहां पर लोगों ने नारा रोकने के लिए क्या किया और उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या किया? देखिए बिल्कुल, जैसे ही ममता बनर्जी पहुंची, पहले तो कार्यक्रम 5 मिनट तक स्मूथ चला। ममता बनर्जी पहुंची, वंदे भारत ट्रेन के पास गए, तमाम मंत्रीगण जो यहाँ पर मौजूद है उनसे मिली, राज्यपाल से मिली और उसके बाद तमाम अधिकारियों से मुलाकात करी। कुछ देर वहां पर खड़ी हुई, लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद एकदम से जब ममता बनर्जी ट्रेन के थोड़ा सा आगे आई, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तब यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी शुरू हुई, जय श्री राम का नारा लगा। और जय श्री राम का जब नारा लग रहा था, दरअसल जिस प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं, जहाँ मुख्य कार्यक्रम चल रहा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम जहाँ पर मीडिया का स्टैंड है उससे बिल्कुल सटा हुआ वो कार्यकर्ताओं का स्टैंड है, जहाँ से नारेबाजी शुरू हुई। जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई, ममता बनर्जी बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। बिल्कुल ममता बनर्जी का वो विजुअल बिल्कुल सामने, मुझे याद है कि जब कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे और बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म के ऑपोजिट साइड पर ममता बनर्जी अकेली आकर खड़ी हो गई और सामने खुद कार्यकर्ताओं को देख रही है। कितने कार्यकर्ता होंगे गोनिका? उसके बाद ट्रेन लगभग जो नारेबाजी कर रहे होंगे। जब मंच पर बैठने, देखिए कार्यकर्ता जी, देवेंद्र जी, कार्यकर्ताओं की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि 20 से 25 कार्यकर्ता तो आराम से होंगे जिनके यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वही कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, बल्कि कई ऐसे लोग हैं, कई आम लोग हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा हुआ है उन लोगों से जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।